हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इंश्योरेंस ज्ञान में। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में देखा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, अब जानेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो पूरे भारत में टोटल 27 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब अभी तक मौजूद है। ये वो कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का भी काम करती हैं। तो चलो हम थोड़ा सा जनरल इंश्योरेंस को समझते हैं। जनरल इंश्योरेंस क्या है? जनरल इंश्योरेंस ये वो कंपनी होती हैं जो सभी चीज़ों का इंश्योरेंस करती हैं, जैसे कि कार, बाइक, बस, टीवी, होम, एसेट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सभी चीज़ों का इंश्योरेंस करती हैं, इसीलिए इसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने जनरल इंश्योरेंस को थोड़ा सा बताया, तो लाइफ इंश्योरेंस को क्यों नहीं बताया? तो ऐसा है कि 80 से 90% लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता है, और ताकि मैं बाद में और अच्छे से उसे समझा सकूं, इसलिए अभी इतना ही समझा रहा हूं, ताकि जब टॉपिक आएगा प्रॉपर वे से, तब हम उसका प्रॉपर वे से जानेंगे कि वो इंश्योरेंस कौन सा है, कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लिस्ट। तो पहला है एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी 3 नवंबर 2016 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो 95% है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस 2002 में आया था, जिसका 90% क्लेम रेशियो है, जिसे हम फसल बीमा के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सन 2000, 98% क्लेम रेशियो है। फिर आता है चोलामंडलम 2001 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 95%। फिर है ईसीजीसी लिमिटेड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जिसका क्लेम रेशियो है 95%। फ्यूचर जनरली सन 2006 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 96%। फिर आता है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। गो डिजिट सन 2016 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 83%। फिर आता है एच डी एफ सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एच डी एफ सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2002 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 99.9%। फिर आता है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड 2001 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 99.7%। फिर आता है इफ्को टोक्यो। इफ्को टोक्यो सन 2000 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 95%। फिर आता है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2015 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 96.90%। फिर आता है केसमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। केसमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2018 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 96%। फिर आता है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2013 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 97.30%। फिर आता है मैग्मा एच डी टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मैग्मा एच डी टी कंपनी जो है सन 1988 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 92%। फिर आते हैं नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है सन 1906 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 86.28%। फिर आता है नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2016 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 99%। फिर आता है रहेजा क्यू बी ई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। रहेजा क्यू बी ई कंपनी सन 2008 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 80%। फिर आते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2000 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 98%। फिर आता है रॉयल सुंदरम। रॉयल सुंदरम सन 2001 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 95%। फिर आता है एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2009 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 95%। फिर आता है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2008 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 85%। फिर टाटा ए आई जी सन 2001 में आया था, इसका क्लेम रेशियो है 93%। फिर आते हैं द न्यू इंडिया। द न्यू इंडिया कंपनी 1919 में आई थी, इसका क्लेम रेशियो है 90%। फिर आता है द ओरिएंटल।
द ओरिएंटल कंपनी 1947 की है, जिसका क्लेम रेशियो है 90%। यूनाइटेड इंडिया यूनाइटेड इंडिया 1938 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 97%। यूनिवर्सल शैम्पू यूनिवर्सल सन 2007 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 95%। फिर आते हैं जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2016-2017 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 69.86%, जो एडलवाइस जीआई कंपनी के साथ मर्ज हो चुका है। फिर आता है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी सन 2008 में आया था, जिसका क्लेम रेशियो है 99%, जो मर्ज हो चुका है एससीएससी लुम्बार्ड के साथ 3 सितंबर 2021 को। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।